हाल ही में नोबेल में शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोंग हिंडोंक्यो समूह का संबंध किससे है? तो जो निहोंग हिंडोक्यो है समूह है, इसका संबंध जापान से है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। किनको मिला? निहोंग हिंडोक्यो समूह। इन्हीं को हिबाकुशा समूह के नाम से जाना जाता है। ये जापान का एक समूह है और इसका उद्देश्य क्या है? जो परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाना। 1945 में जो नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम पे हमला हुआ था, उसमें बचे हुए लोगों का ये समूह है। उन्हीं को निहोंग हिंडोक्यो समूह के नाम से जाना जाता है। नोबेल का शांति अवार्ड की बात करते हैं, यह ओस्लो से मिलता है और शांति का पहला नोबेल अवार्ड 1901 में हेनरी ड्यूनेट को मिला था और इन्होंने रेड क्रॉस संस्था बनाई थी। ठीक, रेड क्रॉस दिवस जो आपको देखने को मिलेगा 8 मई को मनाया जाता है। जो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हेनरी ड्यूनेट को मिला है पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में, क्योंकि इन्होंने रेड क्रॉस संस्था बनाई। इन रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। मैप में देख लीजिए, यहाँ पे आपको अल्जीरिया देखने को मिलेगा, अल्जीरिया के बगल में आपको मॉरिटानिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे मलावी है। मलावी कहाँ पे? मोजाम्बिक चैनल के बगल में मलावी देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है, जिसकी कैपिटल कहाँ पे? अल्जीरियस है। मॉरिटानिया की कैपिटल नुकहुट है। मलावी की कैपिटल लिंगावे है। ठीक, G20 2023 इंडिया होस्ट किया था और इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। इसमें 21वां जो मेंबर बना था G20 में, अफ्रीका यूनियन बना था, जिसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है, जो इथियोपिया की राजधानी है। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश। विश्व की एकमात्र महाद्वीप जहां से कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न पास होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है? तो बात करते हैं राफेल नडाल का। ये स्पेन के रहने वाले हैं और ये टेनिस के प्लेयर है। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम को किस में खेला जाता है? क्ले कोर्ट में खेलता है। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेंच ओपन बोलते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी बन गए राफेल नडाल। पूरे साल में 4 ओपन होता है। इसका ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, विमिल्टन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। सबसे पहले जो है, सबसे पुराना जो है विमिल्टन ओपन हो गया, सबसे पुराना आपको 1877 में देखने को मिलेगा। इसको स्टार्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1881 में यूएस ओपन हो गया, फिर फ्रेंच ओपन 1891 में, फिर 1905 में आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन है जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विमिल्टन है जो सबसे पुराना भी है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी फ्रेंच ओपन को रोलेट गैरोस भी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? नोवाक जोकोविक है। ये सर्बिया के रहने वाले। इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। हाल ही में दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों की फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर नीमा रिजी होगा। बात करते हैं नीमा रिजी की। ये नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 14 चोटियों की फतह करने वाले सबसे युवा 18 वर्ष के हो गए। ठीक, इसमें भी आप ध्यान रखना, जैसे माउंट केटन को गार्डवी ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 8611 मीटर है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है। माउंट कंचनजंगा को भी इन्होंने क्या करी है? फतेह करी है। ठीक, माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्वे ने करी थी। और एडमंड हिलरी कहाँ के रहने वाले? तो न्यूजीलैंड के रहने वाले। ये भी आप ध्यान। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो ये 12 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करते हैं, वर्ष में क्या 2 बार मनाया जाता है, 11 मई और 12 अक्टूबर को। ठीक, थीम क्या है? पक्षियों के लिए कीड़े व्यवस्था कर। CMS COP 14 जो है ये अब उज्बेकिस्तान 2024 में होस्ट किया था, जो प्रवासी पक्षियों के लिए कन्वेंशन है। ठीक, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम क्या था? भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर बिहार होगा। बिहार में 2 टाइगर रिजर्व है। एक तो अभी हो गया कैमूर टाइगर रिजर्व, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी।
पहला जो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, जो पश्चिम चंपारण में था। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जैसे याद कर लेते हैं। 52nd टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान में पाया जाता है। 53rd टाइगर रिजर्व रानीपुर है, ये यूपी में है। और 54th टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व भी आपको झारखंड में देखने, सिमलीपाल और भीतरकनिका आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोड़ा नेशनल पार्क ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा भारत, और भारत में दिल्ली। जो मोइदम है, इसको नया यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, जो ओहोम राजवंश का क्या है, ये कब्र है। मोइदम को याद रखिएगा। कोको में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। और पादप में किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो आर्टिकल 71 में दिया है, सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का क्या करता है? निर्णय करता है। ठीक, पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे होता है मल्टी स्पोर्ट बीच गेम? आपको ड्यू में देखने को मिलेगा। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर वेदेश्वर पाठक होगा। कुछ और लोगों को पद्म विभूषण मिला, जैसे चिरंजीवी को, पद्मा को, वैजयंती माला को, वेंकैया नायडू को। प्रांतों में देव शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा प्रांतों में देव शासन लागू किया जाता है। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। लेकिन जो देव शासन है, इसको खत्म किया गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से। ठीक, किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है? तो ये इजराइल की जो मुद्रा। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका आंसर फ्रांस होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं। एचडीआई में भारत की 134 रैंक है। जीआईआई में भारत की 108 रैंक है। जेंडर गैप में भारत की रैंक 129 है। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 159 है। फायर पावर में भारत की रैंक 4th है। एशियन पावर में भारत की रैंक 3rd है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक 63 है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 176 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 109 है। चावल, चना, गेहूं, मटर, इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है? चावल है, वो आपको देखने को लगा रबी फसल नहीं है। इसमें चना, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, ये सब आपको रबी फसल है। ठीक, 21 फेब को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर नवाब सलेम को होगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर आपको द हेग देखने को मिलेगा, नीदरलैंड में। ग्रीन मफलर का संबंध जो है आपका ध्वनि प्रदूषण से है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ये MgOH ट्वाइस है। इसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो एंटा एसिड का काम करता है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर इंट्यूटिव कंपनी है। लैंडर का नाम याद करिएगा, ओडिशियस लैंडर का नाम है। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो इसका आंसर तुलु वंश से। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 2008 की बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो आपको केरल में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किसके बारे में उल्लेख है? तो कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में उल्लेख है। और ये आपका DPSP का भाग है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू लेकर के 51 तक। 51 में IR के बारे में दिया हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। और आपको देखने को मिलेगा 1982 में एशियन गेम का भी होस्ट इंडिया ही था, जिसका शुभंकर अप्पू था। ठीक, तो इंडिया ने 2 बार एशियाई खेल को मेजबानी किया है, एक 1951 में, 1982 में। ठीक, अभी जो 90th नंबर का जो एशियन गेम है उसका होस्ट चाइना किया था, और 20th नंबर का होस्ट कौन करेगा? जापान करेगा। ठीक,
हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर ओपेनहाइमर होगा। और इसको बनाने वाले कौन थे? क्रिस्टोफर थे। पद्मा सुब्रमण्यन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इनका आंसर भरतनाट्यम होगा। पश्चिम बंगाल में औस, अमन, बोरो ये शब्द किस फसल से संबंधित है? तो ये चावल से संबंधित है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो आरसीबी जीता और इसकी जो कैप्टन है उनका नाम स्मृति मंधाना है। भारत का पहला तेल का कुआं आप याद करना असम के डिगबोई में है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है और पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 में एफ होता है, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ होता है। जब फोकल लेंथ मीटर में होगा तो उस कंडीशन में पावर जो है डायप्टर में होगा। हाल ही में लॉन्च की गई नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसका नाम सैम पित्रोदा है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली पहली खेप किसे निर्यात करेगा? तो हम लोग जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसको फिलीपींस को बेचेंगे। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और ब्रह्मोस में ब्रह्मपुत्रा और मोसाका रिवर को मिला करके जो हम लोग रसिया की सहायता से बनाए। रिंगित किस देश की मुद्रा है? तो मलेशिया की है। मोना लोआ ज्वालामुखी ये आपको हवाई द्वीप में यूएसए में देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर में। ठीक। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो इनका नाम एतानी बोनामाटी है। ठीक। हाल ही में स्वर्ण उद्वार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। और 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। ठीक। आ जाते हैं बिहार का जीआई टैग आपको देखने को मिलेगा भागलपुरी जर्दालू, और यहाँ की शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर सिल्क हो गया, इनको भी आपको देखने को मिलेगा कि जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक। बात करते हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ, जैसे गंगा नदी हो गया, ये भी बिहार से जाती है और इसकी कुछ सहायक नदी जैसे गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंगा, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक बोला जाता है क्योंकि ये अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करती रहती है। फाल्गु नदी जो है इसको अन्य नाम निरंजना निबर बोलते हैं, ये गया में देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको बौद्ध जी को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। बागमती जो है नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है और गंडक नदी जो है इसको उपनाम नारायणी नदी भी है। ठीक। बिहार के प्रमुख वाटरफॉल जल प्रपात के बारे में देख लेते हैं। धुआं कुंड आपको सासाराम में देखने को मिलेगा, मेझार कुंड आपको भी सासाराम में देखने को मिलेगा, ये भी अपने जो कांवर झील है या कंवरताल झील है ये बेगूसराय में देखने को मिलेगा। 2020 में इसको रामसर साइट में शामिल कर दिया जाता है। अभी बिहार के 2 नागी और नकटी को भी रामसर साइट में घोषित कर दिया गया 2024 में। रामसर ईरान में एक जगह है जो दलदली स्थान के लिए। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने हैं, बिहार के बने हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बिहार में है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए? ये बिहार में देखने को मिलेगा। दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर सिल्क के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पे हुआ? ये भी आपको बिहार में है। 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कहाँ पे? बरौनी स्टेज 1, ये बिहार में देखने को मिलेगा। सुशील मोदी का भी डेथ हो गया, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। तुम्हें रोगी जड़ी बूटी सिग्मेना सिल्वेस्टो की खोज बिहार में हुई है और इसी को गुड़मार के नाम से भी जाना जाता है। जो जड़ी बूटी सिग्मेना सिल्वेस्टे है ना, इसको गुड़मार के नाम से भी जाना जाता है। अत्यधिक रेडियो धर्मी धातु कैलिफोर्निया में कहाँ जब्त किया गया है? ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य परियोजना स्टार्ट करी है। गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने बिहार में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया है। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन आपको देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।